मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसकी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कवर किया था टेस्टिस को। टेस्टिस के पार्ट को हमने जाना था। टेस्टिस के कौन कौन से लेयर होते हैं हमने उसको समझा था। सेमिफेस ट्यूब्यूल्स के बारे में हमने जाना था। वास फ्रंटिया क्या होती है, वास डिफरेंस क्या होते हैं, एपिडिडाइमिस क्या होता है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कितने होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया था पिछले लेक्चर में। इसके साथ ही साथ हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को समझा था। स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या होती है, साइटोली सेल का फंक्शन क्या होता है। साथ ही साथ हमने देखा था स्पर्मेटिड और स्पर्मिएशन। इन सारी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया था पिछली क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मेल का जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है पेनिस, उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे और साथ में हम लोग समझेंगे जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं मेल के, सेमिनल वेसिकल हो गए, प्रोस्टेट हो गया और जो बल्बोइथरल ग्लैंड्स है इनके बारे में हम समझेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले हम समझते हैं पेनिस के बारे में कि पेनिस एक तरह से क्या होता है कि मेल का एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होता है एंड इट मेड बाय द स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू विच हेल्प इन इरेक्शन ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पेनिस होता है एक तरह से इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, एक्सटर्नल जेनिटल पोर्शन होता है, और ये बना होता है वो स्पेशल टिश्यूज बने होते हैं जो इरेक्शन में हेल्प करते हैं। इरेक्शन के दौरान जो होता है, जो इरेक्शन होता है वो इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। तो इंसेमिनेशन जो होगा, ठीक है, उसमें हेल्प करने के लिए इसका इरेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, पेनिस का। तो पेनिस में इरेक्शन जो होती है वो स्पेशल टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं और ब्लड का फ्लो जो होता है उसमें ज़्यादा काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से इसमें स्टिमुलस मिलते ही क्या होते हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और इरेक्ट हो जाता है, जिससे इंसेमिनेशन में हेल्प मिलती है। अगर हम बात करें पेनिस के सबसे आगे के एंड को, टर्मिनल जो पोर्शन की बात करें, तो ब्लग पोर्शन होता है। ठीक है, जिसे हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं। तो टर्मिनल पोर्शन ऑफ द पेनिस इज नोन एज द ग्लांस पेनिस एंड इट कवर बाय द स्किन। ठीक है, इट्स नोन एज द फॉर स्किन। जो पूरी ग्लांस पेनिस है वो कवर होती है स्किन के थ्रू, जिसे हम फॉर स्किन बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर स्किन आप उसे कह सकते हैं। दूसरी चीज हमें ये जानना होता है कि एक वर्ड आता है सर्कमसाइज और अनसर्कमसाइज पेनिस। सर्कमसाइज पेनिस किसे बोलेंगे, अनसर्कमसाइज किसे बोलेंगे। तो व्हेन द पेनिस या ग्लांस पेनिस कवर्ड बाय द फॉर स्किन विच नोन एज द अनसर्कमसाइज पेनिस, उसे हम बोलेंगे अनसर्कमसाइज पेनिस। लेकिन अगर बात करते हैं सर्कमसाइज पेनिस की, तो सब में नहीं होता है, ये किसी रिलीजियस में एक होता है। किसी क्या करते हैं कि हम ऊपर के स्किन को हम कट कर देते हैं, जो ग्लांस पेनिस को कवर किए हिस्सा होता है फॉर स्किन, प्रीप्यूस जो होता है उसे हम कट कर देते हैं और उसको हम फ्री कर देते हैं। तो ग्लांस पेनिस में फ्री हो जाता है, वो फॉर स्किन से कवर नहीं होता है, तो उसको हम सर्कमसाइज पेनिस बोलते हैं। ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए उस रिलीज में, पर्टिकुलर रिलीज में क्या करते हैं, उसको हम फॉर स्किन को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये कस्टम के दौरान उसे करते हैं और उसको हम हटा देते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्कमसाइज पेनिस। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे और देखेंगे इसमें हम टिश्यू कौन कौन से हेल्प करते हैं उसमें। ठीक है, तो टिश्यू के बारे में जानना है, उनके नेम को जानना है, ग्लांस पेनिस क्या होता है, मीटस क्या होता है, इन सभी बातों को हम गौर करेंगे इस लेक्चर में। तो उसको हम फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले की बात करें, हम देखें यहाँ पे तो पेनिस की बात कर रहे हैं, तो इट इज ए मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होता है पेनिस। हमने इसके पहले टेस्टिस समझ चुके हैं। ठीक है, तो इट इज मेड ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन। जो हमने पहले आपको बताया है कि जो पेनिस होती है वो स्पेशल टाइप की टिश्यूज बनी होती है जो इरेक्शन में हेल्प करता है, और विदाउट इरेक्शन जो है इंसेमिनेशन जो है पूरी फुल्ली पॉसिबल नहीं है। तो इंसेमिनेशन के लिए, ठीक है, इरेक्शन होना इसका जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा है इन लार्ज एंड, जो हमने टर्मिनल पोर्शन बोला है पेनिस का, टर्मिनल पोर्शन, द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द पेनिस is known as the glans penis. The terminal enlarged end of the penis called glans penis, and it is covered by the loose fold of skin. हमने पहले भी आपको बताया है कि जो पेनिस का, ग्लांस पेनिस का हिस्सा होता है वो एक तरह से क्या कहता है कि फॉर स्किन से कवर होता है, और वो पूरी तरह से स्किन जो होती है इरेक्टेबल होती है, वो रिट्रैक्टेबल होती है, वो पीछे की ओर हट सकती है, कवर होती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लूज स्किन होती है वो रिट्रैक्टेबल होती है, आसानी से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि टर्मिनल जो पोर्शन होती है उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। ठीक है, जो एक लूज स्किन से कवर होती है इसको हम क्या कहते हैं, फॉर स्किन कह रहे हैं, या फिर इसको प्रीप्यूस भी नाम देते हैं। ठीक है, तो प्रीप्यूस आप कह सकते हो, फिर ग्लांस
पेनिस को कवर किए हुए जो फॉरस्किन होती है उसको हम प्रीप्यूस या फॉरस्किन कह रहे हैं। हमने आपको दो वर्ड बताया, सर्कमसाइज और अनसर्कमसाइज की बात की थी, ठीक है। तो अनसर्कमसाइज जो पेनिस की बात करेंगे अगर, तो विथ फॉरस्किन, उसमें फॉरस्किन कट नहीं की जाते हैं, उसमें ऑलरेडी फॉरस्किन उसमें कवर की होती है ग्लांस पेनिस को। ठीक है, बात करते हैं हम सर्कमसाइज पेनिस की, तो हमने कर दिया इसमें लिखा हुआ है विदाउट फॉरस्किन, यानी ऑलरेडी हमने कह दिया कि जो ये कवर है ग्लांस पेनिस का हिस्सा है इसको कवर किए होता है फॉरस्किन। तो यहाँ पे कुछ रिलीजियस जो धर्म होते हैं उनमें पर्टिकुलर कस्टम के दौरान इसको कट करके यहाँ से इस फॉरस्किन को हम हटा देते हैं, तो ये ग्लांस पेनिस जो होता है फ्री हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कमसाइज पेनिस। तो विदाउट फॉरस्किन जब बोलेंगे पेनिस की बात करेंगे तो सर्कमसाइज पेनिस कहेंगे, अगर वो कवर है स्किन के थ्रू तो बोलेंगे अनसर्कमसाइज पेनिस। ठीक है, अब ऑलरेडी यहाँ पे देखें अगर तो हम पहले बात कर चुके हैं कि मेड बाय द स्पेशल टिश्यू, ये जो पेनिस होती है वो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बनी होती है। वो कौन से टिश्यू होते हैं ये नाम हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम देखें अगर तो ये पेनिस इसको हम बता रहे हैं कि ये पेनिस का एक स्ट्रक्चर हमने देखा है, इसको बताया आपको। तो जो आउटर ये लेयर है इसका पेनिस का, ठीक है, तो वो जो होता है कार्पस कैवर्नोसम बना होता है, कार्पस कैवर्नोसम। तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा इसको कि आउटर जो इसका लेयर है टिश्यू है पेनिस का वो किससे बना होगा, कार्पस कैवर्नोसम। इसके अलावा जो ये देख रहे हैं बीच का हिस्सा जो आपको ग्रेनिस पोर्शन दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो टिश्यू होती है इसके अंदर जो होती है यूरेथ्रा गई होती है, ठीक है, जो यूरिन और सीमेन को डिस्चार्ज करने की काम करेगा, ठीक है। तो ये जो लेयर है ग्रेनिस जो आपको दिख रहा है पोर्शन, ठीक है, वो ग्रेनिस पोर्शन जो होगा वो कार्पस स्पॉन्जियोसम का होता है। तो इससे ये क्वेश्चन बनता है कि जो ग्लांस पेनिस है वो किसका बना होता है। तो यहाँ पे देखें अगर तो कार्पस जो स्पॉन्जियोसम है यही जो है आगे की ओर ब्लक करके और ग्लांस पेनिस को फॉर्म करता है। तो ग्लांस पेनिस जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, कार्पस स्पॉन्जियोसम से हो रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्पस जो स्पॉन्जियोसम है वो क्या बना रहा है। तो कार्पस जो स्पॉन्जियोसम होगा वो क्या बनाएगा, ग्लांस पेनिस को बनाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं काफी ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, जो किस पार्ट में, कार्पस कैवर्नोसम में। और यहाँ पे सबसे आगे की ओर एक स्लिट होती है, अपर्चर होती है, जिसके थ्रू क्या होता है यूरिन या फिर सीमेन जो होते हैं डिस्चार्ज किए जाते हैं। तो इसके बीच में जो होगी वो यूरेथ्रा, एक कॉमन पैसेज होता है जिसके थ्रू यूरिन और सीमेन डिस्चार्ज किए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मीटस। तो ये आगे तरफ मीटस होगा, ठीक है। यहाँ पे स्लिट होती है, अपर्चर होती है, उससे बोलते हैं मीटस। आगे देखते हैं क्या दे रखा हुआ, वैस्कुलर स्पंज है इरेक्टाइल स्ट्रक्चर। ऑलरेडी मैंने पहले भी बता दिया है कि इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है जो इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है उसको। कार्पस स्पॉन्जियोसम फॉर्म अ ब्लग एंड कोनिकल स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड द ग्लांस पेनिस। इसमें आपको नो डाउट आपको समझ में ऐसी कोई बात नहीं जब ना आ रही हो, हमने ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर दिया कि कार्पस स्पॉन्जियोसम का जो पार्ट होता है वही आगे को ब्लग करके और ग्लांस पेनिस को फॉर्म कर लेता है, ठीक है। स्किन ओवर ग्लांस पेनिस इज लूज एंड रिट्रैक्टेबल। हमने ऑलरेडी पहले कहा कि जो ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है वो रिट्रैक्टेबल होती है, आसानी से उसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। At the tip of glans penis, a slit-like aperture present at known as urethral meatus, ठीक है। तो जो स्लिट-like aperture होती है पेनिस के सबसे टर्मिनल पोर्शन पे ग्लांस पेनिस पे, उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, तो उसे मीटस नाम देते हैं। तो आपको ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे, यूरेथ्रल मीटस क्या होते हैं, सर्कमसाइज पेनिस क्या होता है, अनसर्कमसाइज पेनिस क्या होता है, इसके अलावा कार्पस स्पॉन्जियोसम और कार्पस कैवर्नोसम, ये सही वर्ड आपको याद रखने होंगे कि फॉरस्किन क्या होती है, प्यूस किसे कहते हैं, सारा आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें हम तो यहाँ पे बात करें ग्लैंड्स की, तो प्रीप्यूजियल ग्लैंड जो होती है इट प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ग्लांस पेनिस। जो प्रीप्यूजियल जो ग्लैंड्स होती है वो ग्लांस पेनिस के टिप पे या बेस पे हम कह सकते हैं, बेस पे प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं प्रीप्यूजियल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ग्लांस पेनिस। जो ग्लांस पेनिस होता है टर्मिनल पोर्शन होता है उसके बेस पे प्रीप्यूजियल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। दीज ग्लैंड्स सिक्रीट वाइट सब्सटेंशियस सब्सटेंसेस व्हिच नोन एज स्मेग्मा। ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आपके पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आप इसे नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कि दीज ग्लैंड्स सिक्रीट वाइट सेबियस सब्सटेंसेस व्हिच नोन एज स्मेग्मा, उसे भी स्मेग्मा कहते हैं। और कभी कभी जो हमने बताया आपको ना फॉरस्किन हटा देते हैं, तो इसी के
डिपोजिशन को ना हो, डिपोजिशन इसकी उसके लिए हटाया जाता है कि डिपोजिशन ज़्यादा होगा जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो उस पर्टिकुलर रिलीजियस में उसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट जो है आपका इरेक्शन ऑफ पेनिस इज प्योरली वैस्कुलर फेनामिना। जो इरेक्शन है पेनिस का वो पूरी तरह से क्या है, वैस्कुलर फेनामिना होती है। जो स्टिमुलस कैरिड बाय द, जो स्टिमुलस कैरिड करने के बाद वो स्टिमुलस कौन कैरिड करेगा, तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होती है S2 S3 S4, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होती है S2 S3 S4, ये जो होते हैं उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, जिसके बाद उसमें क्या होता है, कोई रिस्पॉन्स करता है, वो इरेक्टाइल होता है और इंसेमिनेशन में हेल्प करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आपको ये वर्ड आपको याद रखना है कि कौन सी ग्लैंड्स वहां पे होती है, बेस ऑफ द ग्लांस पेनिस। तो प्रीफ्यूसियल ग्लैंड जो होगी वो ग्लांस पेनिस के बेस पे प्रेजेंट होती है। तो ये तो हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा किसका, पेनिस का। हमने देखा आउटर उसका फॉरस्किन, जो टर्मिनल इसका एंड है, ब्लड पोर्शन है, उसको हम ग्लांस पेनिस कह रहे हैं। ठीक है, ग्लांस पेनिस को कवर की फॉरस्किन या उसको हम प्रीप्यूस बोल रहे हैं। ग्लांस पेनिस के बेस पे जो है प्रीप्यूसियल जो ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट हैं, जो इस मैग्मा को सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, सारे हमने इस पॉइंट्स में कवर कर लिया है कि पेनिस का स्ट्रक्चर, कौन कौन से टिश्यू बने होते हैं, कार्पस कैवर्नोसम, कार्पस स्पोंजियोसम, किस पार्ट का ब्लड पोर्शन होता है वो ग्लांस पेनिस, तो हमने ऑलरेडी बताया आपको कार्पस स्पोंजियोसम। तो पेनिस वाले पोर्शन में हम लोगों ने सारी चीजों को कवर कर लिया है। जो दूसरा हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो है एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में जो होंगे वो सेमिनल वेसिकल्स होंगे, प्रोस्टेट होगा और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होंगे। तो उन पे हम पहले फोकस कर लेते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो उनको हम जान लेते हैं, इसके बाद हम आगे की ओर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर एसेसरी ग्लैंड्स की हम बात कर रहे थे कि ग्लैंड में कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, तो सबसे पहले मैंने बताया आपको सेमिनल वेसिकल, जिसकी नंबर होती है वो 1 पेयर होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, दूसरा जो है प्रोस्टेट, इसकी नंबर जो होती है 1 होती है, ओनली पेयर नहीं होती है। तीसरा जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये भी 1 पेयर में होती है। तो यहाँ पर हम देखें, अगर सेमिनल वेसिकल की बात कर रहे हैं, जिसको हम यूट्रस मस्कुलिनस भी नाम दे रहे हैं, तो सेमिनल वेसिकल इज नोन एज यूट्रस, ठीक है, मस्कुलिनस। अब इसको हम एक वर्ड को हम देखें, एक लाइन को हम देखते जाएं अगर, तो आपको काफी हद तक क्लियर होती जाएगी कि इसका फंक्शन क्या है और इसका क्या कैसे ये वर्क करता है। इट लोकेट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, पहले चीज क्लियर हुई आपको कि ये जो सेमिनल वेसिकल है ये यूरिनरी ब्लैडर के ठीक बिहाइंड यानी पीछे की तरफ ये लोकेट होता है। इट लाइक ए नैरो लॉन्ग पाउच, ये नैरो लॉन्ग पाउच की तरह होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रोड्यूस एन एल्कलाइन सिक्रेशन, ये आपको याद रखने वाली पॉइंट है कि ये जो इसका सिक्रेशन होता है वो एल्कलाइन होता है और इसकी पीएच जो वैल्यू होती है वो 7.4। ये आपको याद, अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो पीएच जो वैल्यू होती है इसकी वेसिकल की वो होती है 7.4। ठीक, कंट्रीब्यूट 60% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमेन, टोटल सीमेन का ये 60% जो है अकेले कंट्रीब्यूट करता है। तो 60% जो होगा सीमेन का पोर्शन वो क्या होगा, सेमिनल वेसिकल्स का होगा, यानी कि सेमिनल जो प्लाज्मा निकलेगा उससे उसका होगा 60% पोर्शन। ठीक है, सिक्रेशन कंटेन फ्रक्टोज विच सर्व एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्मेटोजोआ। जो इस सेमिनल वेसिकल्स से जो निकलने वाले सिक्रेशन होते हैं उसमें फ्रक्टोज की जो क्वांटिटी होती है काफी हाई होती है, जो एक तरह से स्पर्म के लिए नरिशमेंट का वर्क करता है। दूसरी चीज, जो फ्रक्टोज होते हैं, अगर किसी फीमेल बॉडी का सेक्सुअल एनकाउंटर होता है तो जब इसमें मेडिकल टेस्ट कराते हैं, तो मेडिकल टेस्ट जब होती है तो सीमेन के ट्रेसेस जो पाए जाते हैं, तो अगर वहां पे आसपास उसके रिप्रोडक्टिव आर्गन के आसपास जो है कहीं भी फ्रक्टोज के ट्रेसेस पाए जा रहे हैं, तो ये क्लियर कर लिया जाता है कि कहीं ना कहीं क्या है, इस फीमेल बॉडी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया है। तो उसके लिए फ्रक्टोज के जो होते हैं वो ट्रेसेस वहां पे पाए जाते हैं, जो हम टेस्ट करके और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या इंसिडेंट हुआ रहा होगा उस फीमेल बॉडी के साथ। ठीक है, तो उसमें हमको याद रखना है फ्रक्टोज, साथ में कैल्शियम भी होते हैं। ठीक है, तो फ्रक्टोज हुआ, कैल्शियम हुआ, तो ये सब कंपोनेंट आपको याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से पाए जाते हैं। तो फ्रक्टोज आप पे सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रक्टोज। नेक्स्ट जो है प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड की नंबर होती है, हमने पहले आपसे बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड की नंबर कितनी होती है, सिंगल होती है। जो यूरेथ्रा जो होता है उसको कवर किए होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि यूरेथ्रा को इतना, जैसे एजिंग स्टेज पे जब ज्यादा एज बढ़ जाती है तो यूरेथ्रा की साइज जो है, यूरेथ्रा तो कॉमन साइज उसकी पैसेज होती है, लेकिन जिसको कवर की प्रोस्टेट होती है उसकी साइज बढ़ जाती है।
जिसके वजह से उसके साइज के बढ़ने की वजह से जो कॉमन पैसेज है यूरेथ्रा, उस पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। दबाव बढ़ने की वजह से जो प्रॉपर एक यूरिन का डिस्चार्ज होता है वो हो नहीं पाता, जिसकी वजह से काफ़ी पेनफुल एक कंडीशन होती है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम प्रोस्टेट को ऑपरेट करके हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं उस एज पे, ठीक है। तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन बोलते हैं उसको। तो उसको हम देखें अगर, तो हमने बताया आपको प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर कितनी होती है, 1 होती है। सिचुएटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के फर्स्ट पार्ट पे वो सिचुएटेड होता है। ऐसे हम कह सकते हैं कवर होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूट 50 to 30% ऑफ वॉल्यूम सीमेन, टोटल जो है पूरे सीमेन का देखें तो 60% जो आपका था वो था सेमिनल वेसिकल, और 15 to 30 जो % है वॉल्यूम वो किसका है, सीमेन का। ये 15 to 30% बना रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट देखें अगर, सिक्रेशन में भी स्लाइटली एसिडिक टू एल्कलाइन। अगर बात करें एसिडिक टू एल्कलाइन, यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एसिडिक टू एल्कलाइन हमने लिखा हुआ है, ठीक है, जो 6.5 to 7.31 लिखा हुआ है इसका पीएच वैल्यू, ठीक है। तो एसिडिक और एल्कलाइन अलग अलग पर्सन के सैंपल अगर लिए जाएं तो ये डिफर करेगा, किसी में एसिडिक थोड़ा आ सकता है, किसी में थोड़ा सा एल्कलाइन आ सकता है। तो उस पर आपको ज़्यादा ये डिबेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अलग अलग पर्सन के सैंपल लिए जाएगा तो अलग अलग ये आ सकता है, एसिडिक किसी में आ सकता है, किसी में ये अल्कलाइन आ सकता है। तो इसकी पीएच वैल्यू आपको 6.5 to 7.31 हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है एसिडिक, जो इसका एसिडिक नेचर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक वजह से, एसिड की वजह से जो इसका एसिडिक नेचर होता है वो इसके सिट्रिक एसिड की वजह से ही होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट है प्रोस्टेट, नेक्स्ट है जो प्रोस्टेट सिक्रेशन। तो प्रोस्टेट सिक्रेशन कंटेन सिट्रिक एसिड, एसिडिक जो एसिड है फॉस्फेटेज, ठीक है, पियोसिनोजेन, फाइब्रिनोलाइसिन और एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है, कि प्रोस्टेट जो सिक्रेशन होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले से सिट्रिक एसिड हो गई, ठीक है, दूसरा एसिड फॉस्फेटेज, तीसरा जो है पियोसिनोजेन, और चौथा जो आपका है फाइब्रिनोलाइसिन, और लास्ट जो आपका एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये जो है कॉमन कुछ आपके दे रखे हुए हैं कंपोनेंट्स प्रोस्टेट के, तो इसमें सभी क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। एसिड फॉस्फेटेज जो दे रखा हुआ है, अगर इसकी जो क्वांटिटी बढ़ रही है किसी फीमेल, किसी मेल पर्सन में जो है ये बढ़ी हुई है, तो ये मान लेते हैं कहीं ना कहीं क्या है, प्रोस्टेट की साइज क्या करी, इंक्रीज की हुई है। तो ये हम टेस्ट के बेसिस पे हम पता कर लेते हैं कि किसका सिक्रेशन ज्यादा है। तो अगर फॉस्फेटेज का ज्यादा अमाउंट है उस टेस्ट में दौरान पाया गया, तो ये हम कंफर्म कर लेते हैं कि प्रोस्टेट की साइज क्या हो रही है, कहीं ना कहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो हमने ये देखा आपका सेमिनल के बारे में, प्रोस्टेट के बारे में। और नेक्स्ट जो आप हम देखेंगे वो देखेंगे बल्बोथेरल ग्लैंड्स के बारे में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक और देख लें अगर, तो एक चीज और आपको कंफर्म करनी थी। यहाँ पे हमने जो देखा है एसिड फॉस्फेटेज ने बताया ही आपको, जो यहाँ पे देखिए फाइब्रिनोलाइसिन जो है, ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, कंपोनेंट्स है, ये कह सकते हैं सीमेन को कोगुलेट करने में हेल्प करता है। जो सीमेन का कोगुलेशन होता है, जम जाता है, तो कोगुलेशन में हेल्प करने जो होता है वो फाइब्रिनोलाइसिन की वजह से होती है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो दो कंपोनेंट इसमें काफी इंपॉर्टेंट्स है, सिट्रिक एसिड हुआ, एसिड फॉस्फेटेज हुआ, ठीक है, और आपका फाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स कंपोनेंट हैं जिसको आप हमेशा आप याद रखेंगे कि फाइब्रिनोलाइसिन का वर्क क्या हुआ, ठीक है। एसिड जो फॉस्फेटेज है उसका ज्यादा होना या कम होना, टेस्ट में अगर पाया गया ज्यादा तो हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि प्रोस्टेट की साइज क्या और कहीं नहीं बढ़ रही है ना। नेक्स्ट देखें तो प्रोस्टेट सिक्रेशन कंटेन सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट फॉर द स्पर्म मोटिलिटी। जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है उसके लिए प्रोस्टेट का सिक्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, हमें प्रोस्टेट की बात की थी पहले भी आपसे कि प्रोस्टेट में कोई इसकी साइज को लेके कोई दिक्कत, इन्फ्लेमेशन आ रही है तो क्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट इनलार्ज सो यूरिनेशन बिकम डिफिकल्ट। पहले भी मैंने कहा था, आपको बताया भी था कि जो यूरेथ्रा है उसको कवर किए हुए है ये प्रोस्टेट, अगर इसकी साइज बढ़ रही है तो आज बट नेचुरली सी बात है कि क्या होगा, यूरेथ्रा पे प्रेशर होगा। जो प्रेशर होगा तो यूरिनेशन जो होगा, यूरिन का डिस्चार्ज प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्ड लिखा है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ये कॉमन कंडीशन है इन एल्डरली मैन, जो एजिंग पर्सन है जिसमें एज ज्यादा हो रही है उनमें ये कंडीशन देखी जाती है बीपीएच की।
बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, यानी कि प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाती है जिसकी वजह से यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इसको सिंपल ऑपरेशन के थ्रू इसको हम रिमूव कर देते हैं, ऑपरेट करके इसको हटा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है बल्बो इथेरोड ग्लैंड्स की बात करनी है हमसे। तो इट्स सिचुएटेड बीनीथ, यहाँ पे बीनीथ हमने छोड़ दिया, इट्स सिचुएटेड बीनीथ ब्लैडर एंड बिहाइंड द यूरेथ्रा, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके ठीक नीचे और बिहाइंड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के ठीक पीछे साइड में ये सिचुएटेड होती है। स्लाइटली अल्कलाइन सिक्रीशन एक्ट एज अ लुब्रिकेंट फॉर द पेनिस, ये जो होता है वाल्वुलर इथेरोड ग्लैंड्स ये लुब्रिकेंट का काम करता है पेनिस के, ठीक है। इट न्यूट्रलाइज एनी यूरिन इन यूरेथ्रा, अगर कोई भी यूरिन की ट्रेसेस यूरेथ्रा में प्रेजेंट है तो बट ऑब्वियस सी बात है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। कहीं यूरिन की वजह से क्या हो, स्पर्म को कोई हार्म ना हो, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने का भी काम करता है ये। तो ये न्यूट्रलाइज करने का वर्क किया, साथ ही क्या हुआ, पेनिस को लुब्रिकेंट करने का भी काम कर रहा है, ठीक है। और इसकी नंबर जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, यानी 1 पेयर होती है। कहाँ पे लोकेट होती है, हमने कहा यूरिनरी ब्लैडर्स होती है उसके ठीक नीचे और यूरेथ्रा के ठीक पीछे की तरफ ये सिचुएटेड होती है, ठीक है। अगर बात करें हम इसके आगे, सेमिनल वेसिकल्स प्लस सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट प्लस सिक्रीशन ऑफ बल्बो इथेरोड ग्लैंड्स, तो इन तीनों को देखिए, हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, सेमिनल वेसिकल्स, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट और सेमिनल जो सिक्रीशन ऑफ बल्बो इथेरोड ग्लैंड्स, तीनों के सिक्रीशन को हम ऐड कर दिए तो ये क्या बनेगा, सेमिनल प्लाज्मा, उसको हम बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। तो सेमिनल प्लाज्मा में अगर हम ऐड कर दें स्पर्म्स को, ठीक है, तो वो कहलाएगा सीमेन। हम आगे भी देखते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीमेन इक्वल टू सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, यानी कि जब भी सीमेन कही जाएगी तो अकेले हम स्पर्म के लिए इस बात को नहीं बोल रहे हैं, जब भी सीमेन बोलेंगे तो वो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सेमिनल प्लाज्मा भी होगा और क्या होगा, स्पर्म भी होगा। स्पर्म मतलब सिंगल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब सीमेन कहेंगे तो उसमें दोनों होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए ये दिमाग में होना चाहिए कि जब हम मेल बॉडी में क्या करते हैं कि जो फैल्लोपियन ट्यूब है फीमेल बॉडी में, फीमेल बॉडी के अंदर फैल्लोपियन ट्यूब और मेल बॉडी के अंदर जो है वास्ट डिफरेंस, इन दोनों को हम कट कर देते हैं। यानी कि मेल कंडीशन में अगर वास्ट डिफरेंस को हम कट कर दें, फीमेल बॉडी में हम फैल्लोपियन ट्यूब को कट कर दें, तो क्या होगा कि फीमेल बॉडी में ओवर तो डिस्चार्ज हो नहीं पाएगी। दूसरी बात अगर हम देखें मेल बॉडी में, तो अगर हम कट कर देंगे वास्ट डिफरेंस को तो स्पर्म डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसमें जो सेमिनल प्लाज्मा होगा उसका सिक्रेशन ऑलरेडी होगा, उस सेमिनल प्लाज्मा में स्पर्म नहीं होंगे, यानी कि स्पर्म का सिक्रेशन जो है बाहर नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ सेमिनल प्लाज्मा क्या करेंगे, बाहर की ओर रिलीज होंगे वास्ट डिफरेंस के कट करने के बाद भी, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में कवर किया पेनिस को, उसके जुड़े हुए जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उनको हमने कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स को देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।